मेरे बच्चे, सुनो छोटू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हें बुलाया। मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम मर्द है। मर्द? मर्द? मेरा नाम हारून है, तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे बाबा से बहुत करीबी रिश्ता है मेरा, मेरे बच्चे। मेरे बाबा आपको जानते हैं? देख रही हैं अली साहब को, उन्हें अपने बेटे को छोड़ने की जहमत तक नहीं हुई। सारी रात उस औरत के बारे में जो सोचते रहते हैं और अब नींद पूरी हो रही है। उस पर ध्यान मत दो, कल मैंने उसे खूब सुना, उसका दिल दुखा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम उसके बजाय उस बेगैरत के बारे में सोचो जो हमारे सर पे मुसल्लत है। चूहे की तरह आता जाता है, मैं उसके बारे में क्या सोचना, होना ना होना बराबर ही है। अभी ऐसा ही है, जल्दी ही अपना सर उठाएगा। अब तो भरोसा नहीं कर रही ना? अब ये किससे बात कर रहा है यहाँ? मर्द? मर्द? ये यहाँ कैसे? क्या? मर्द को फौरन यहाँ लेकर आओ अलीना। मर्द? या अल्लाह, चलो यहाँ से, चलो। आंटी, रात में अच्छी नींद आई होगी ना आपको? कुछ हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता मना लेंगे अमीर को, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। चले आंटी, अंदर जाएं, यहाँ ठंड है। कातिल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? किस मुंह से तुम यहाँ आए? अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। कातिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मर क्यों गई तुम? अम्मी मत, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। अम्मी छोड़ दीजिए इन्हें। जान ले लूंगी तुम्हारी। अम्मी जान ऐसे ले नहीं लूंगी मैं कीजिए आप। तुम्हारी। छोड़ूंगी नहीं तुमको। अम्मी, मैं मार आपसे कह दूंगी रही हूँ, तुम्हें। छोड़ दे। अली! जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जिंदा नहीं रह सकते। मेरे हाथों मरोगे तुम आज। रुक छोड़ जाओ। दीजिए, इधर आओ। जाने दे इधर अम्मी। आओ। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुमको। तुम इस काबिल नहीं कि तुम जिंदा रहो। अली जल्दी आओ, हमारी मदद करो। अम्मी छोड़ दीजिए इन्हें। क्यों नहीं समझ रही बात? छोड़े इन्हें, क्या मेरे हाथों ना? से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अली क्या कर रही नहीं बच सकते मेरे हाथों से। अली जल्दी आओ। वरना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। अलीना जल्दी इन्हें अंदर लेकर जाओ। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने मेरी बहन की जान। छोड़ दो मुझे अलीना। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। आप ठीक है ना? गहरी सांस ले। कातिल। आंटी, अली से मेरे हवाले कर दो। आज मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। सांस लीजिए। छोड़ दो मुझे। अली से मेरे हवाले कर दो। अली बस खाला, बस चले आप अंदर चले। चले अम्मी, छोड़े। क्या हुआ आपको? ये मेरे बेटे को दे देना बेटी, और उसे कहना कि अली इन्हें सांस नहीं आ रही, जल्दी आओ। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। बेटा। हेलो, फौरन एक एम्बुलेंस चाहिए, एक इमरजेंसी है। बेटा पछतावा है मुझे। बहुत ज्यादा। जानता हूं, मालूम है मुझे कि खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा।
मत रोको, खुद को मत रोको अली। बहुत अफसोस हुआ। आपके करीबी थे क्या? बाबा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एक बेसहारा आदमी था बस। ले जाइए बस इसे आप लोग। ठीक है सर। तुम उलझे हुए हो ना, मैं जानती हूँ। काश मैं तुम्हें बता सकती तुम्हें क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए इस वक्त। ये बाप और बेटे की कहानी कितनी जख्मी और टूट फूट का शिकार है। मैं भी अभी तुम्हारे जज्बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। मेरी जान, अपने आंसू नहीं रोको, रो लो, बहने दो इन्हें। 9 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने वाले उस बच्चे के लिए बहने दो इन्हें अली। मैं हूं ना, तुम्हारे गले लग के रोने के लिए हूं मैं। आयतुल साहिबा को हुआ क्या है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक से उन्हें क्या हो गया। बस अली साहब कहीं गए ना हो। देखो अली सर यही है। फिर से यही मुसीबत। अगर तुम चाहो तो मैं बगैर रुके बात करती रहूंगी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो 9 साल का छोटा सा लड़का जिसे इतने दुख मिले हों, वो मुझे कितना अजीज है। लेकिन अगर तुम चाहते हो अली के कुछ ना कहूँ और खामोश रहूं, तो तुम्हें मेरे सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों से बहने वाले हर आंसू तुम्हारे साथ शेयर करूंगी अली। मुझे बस तुम दोबारा अपनी ताकत बनने दो अली। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे हैं, तुम्हारे दिल का दर्द मेरा है, तुम्हारे सारे जख्म मेरे हैं अली। ये तो अली साहब का पीछा ही नहीं छोड़ती। अब हम क्या करें? अलीना साहिबा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। हमें ही कुछ करना होगा वरना तमाशा हो जाएगा। अली सर, अलीना साहिबा आपको बुला रही हैं। तुम्हारा शुक्रिया नूर। किस मुंह से आया है वो यहाँ? कहाँ से आया है वो कातिल? किस जुर्रत से हमारे सामने आया है वो शख्स? बेटा खाला, खुदा के वास्ते थोड़ा सा पानी पी ले। छोड़ो पानी वानी। क्यों तुम लोगों ने मुझे उससे हिसाब नहीं लेने दिया? वो मेरी बहन का कातिल, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। खाला, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है, खुदा के वास्ते सुकून कर लें। मेरी जान से प्यारी बहन, वो अपने बच्चों को दिल भर के प्यार भी नहीं कर सकी। तुमने उसे मेरे हाथों से छीन लिया। क्यों तुमने उसे छीन लिया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देती, अपने हाथों से उसका गला दबा देती। चले अम्मी, अब आप बस कर दीजिए, मेरे लिए ये दवाई खा लें। मार डालती मैं उसे। वो कमीना कातिल, कातिल कहाँ से आया वो कातिल? अली, अली, अली कहाँ से निकला ये? हाँ, कहाँ छुपा हुआ था ये इतने सालों से? अब हमारे सामने क्यों आया? मैं इसे मार डालूंगी उसे।
मैं उसे ढूंढूंगी, पहले मैं उसे ढूंढूंगी और फिर अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सुना तुमने? मर चुका है आंटी। ले गए उसे। जहन्नुम में जाए मेरी मदद से, जहन्नुम की आग में चले या रब्बुल आलमीन, जहन्नुम में जाए मेरी मदद से, जहन्नुम में जाए। नंबर 19 तकसीम, ये जगह कहाँ है? कहाँ हो सकती है? नूर, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। क्या हुआ? ये कैसा शोर था? वो आयतुल साहिबा किसी को बद्दुआएं दे रही हैं और जाहिद भी अंदर चला गया, बाहर नहीं आ रहा। वो हुआ क्या है आखिर यहाँ? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है? जाहिद को तुम्हारी जरूरत है अल्मास, अभी घर जाओ। यानी तुम जानती हो उसके बाबा का इंतकाल हो गया। उस आदमी को मेरी बहन के पहलू में दफन नहीं करना, मेरी बहन के पास मत दफनाना। सुना तुमने? सुना तुमने? लावारिसों में दफनाओ से, वरना मैं किसी की भी शक्ल नहीं देखूंगी। खाला, अम्मी के पहलू में दफन होना उनकी वसीयत थी। खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाए, कब्र के ऊपर भी लड़ेंगी क्या? मेरा बच्चा। हम बहुत छोटे थे, मैं तो बहुत ही छोटी थी। मुझे याद है मैं जब भी उन्हें देखती तो डर जाती थी। तुमने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं हमेशा देखती थी कि वो तुम्हें कैसे बेदर्दी से मारा करते थे। खाला के साथ क्या क्या नहीं किया करते थे वो। मैं देखती थी कि अम्मी और खाला उनसे कितनी खौफजदा रहती थी। उन्हें मैंने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। उस वक्त वो मुझे एक जिन की तरह लगते थे। उनका सख्त चेहरा मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा था उन्हें। आज पहली नजर में तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। वो देव जैसा आदमी वक्त के साथ साथ कैसे इतना छोटा हो गया अली। उनकी सख्त नजरें कैसे ढेर हो गई। आज उनमें वो देव नहीं दिखा मुझे। अरे वो आदमी तुम लोगों के सामने ही मर गया। ये तो बहुत हैरत की बात है। मुझे तो लगता था कि वो बहुत पहले ही मर चुके थे। इतने साल गुजर गए, किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया, तो अब कहाँ से आ गए वो? मैंने क्यों नहीं पूछा कभी कि माँ का इंतकाल हो गया लेकिन बाबा कहाँ है? कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। खैर, वो आदमी था कहाँ इतने सालों से आखिर? छोड़ो ना अल्मास, अब वो नहीं रहे। जाहिद को भी सवाल करके तंग मत करना। उसके पास जाओ, तुम उसे ज़रूरत है तुम्हारी। उसका दुख जाकर बांटो। अच्छा, तो तुम उस आदमी के बारे में कुछ जानती हो? अल्मास, बस भी करो ना। जाहिद के पास जाओ, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं, बात करती हूँ उससे। ठीक है। नंबर 19 तकसीम, पता नहीं ये जगह कहाँ है। नूर, क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? वो नंबर 19 तकसीम, ये कौन सी जगह है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? छोड़ो ना ये सब, ये बहुत लंबी कहानी है। चलो अभी जाओ ना, शाम को बताती हूँ। रुको रुको, तुम्हें तकसीम की क्या समझ नूर?
मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ, फिर रास्ते में बात कर लेंगे, आ जाओ। जाहिद, तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। मतलब तुम ज्यादा करीब नहीं थे अपने बाबा से, तुमने कभी उनका जिक्र नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे बाबा जिंदा भी हैं। वो जिंदा नहीं थे, हमारे लिए पहले ही मर चुके थे। अली, आ जाओ जाहिद। मैं जरा अम्मी को दिखलाती हूँ। क्या हुआ अली? यही लिखा था, शायद बीमार थे शायद। क्या तुमने उनका हाथ पकड़ा? मौका नहीं मिला, अचानक ही चले गए। कुछ कहा? क्या उन्होंने तुमसे? अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, यही कहा। क्या हम जाएंगे अली? हाँ जाएंगे। उन्हें दफनाने के बाद उनसे कुछ बातें भी करनी है। हम निभाएंगे अपना फर्ज, जाएंगे। उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। कहीं हम गलत तो नहीं आ गए यार? पर्ची दिखाना, क्या नंबर था उसका? रुको ना, मैं गिनती कर रही हूँ, भूल जाऊंगी। वैसे सोचो जरा, उस आदमी ने ये अपने बेटे को खुद क्यों नहीं दिया? हम क्यों इस तरह से घूम रहे हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि अली को कोई तकलीफ ना हो तो खुद ही जाकर देख लेती हूँ मैं। और पता नहीं कि अली के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ देखो, शायद हमें इसी तरफ जाना चाहिए। तो कब सुलह कर रही हो फिर? इस मामले में मत बोलो। तो क्यों नहीं? खुद तो तुम इस मामले से बाहर ही नहीं निकली। अली साबिक शौहर है तुम्हारा, लेकिन फिर भी उसकी खातिर तुम जासूसी कर रही हो।
देखो यही है वो जगह, यही का एड्रेस है। ये तो मुझे कोई बार लग रहा है। कहीं बुढ़े ने हमसे मजाक तो नहीं कर दिया? मुझे क्या पता अमीन, अंदर जाकर देखते हैं। रुको रुको, मैं जाकर देखता हूँ। पर हमें किससे मिलना है, क्या बात करनी है, इस बारे में तो हमें कुछ भी मालूम नहीं है नूर। हम पागल तो नहीं बन रहे? हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देखना ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं वेट करो। आदमी का नाम हारून था, हारून बेग, हारून कोजान, अली कोजान। जाकर पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहीं वेट करती हूँ। ठीक है। ये सब क्या है? कितनी देर लगा दी इसने, कब आएगा ये वापस? दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, पर आपने टक्कर मारी है। तुम मेरे रास्ते में ना आते तो मैं टकराती बेवकूफ। क्या क्या कहा तुमने? अमीन, क्या कहा इसने? एक तो अंधों की तरह चल रही है और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ कह रही है। पता नहीं क्या समझती है खुद को, बहुत अजीब हो तुम। हाँ देखो कितनी अजीब हूँ मैं। कोई मसला है? हाँ मसला है, बोलो। कितनी बदतमीज है ये। अलमास से भी 2 हाथ आगे है कसम से। अमीन ऐसे मत कहो। और तुम्हारे साबिक ससुर भी कैसे अजीब इंसान थे। कोई अपने बेटे को आखिरी वक्त में यहाँ क्यों भेजेगा? ये गौथिक क्या कहते हैं इन्हें? छोड़ो इसे, ये बताओ कि अंदर क्या हुआ। जल्दी बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें? अंदर तो बस आम सा एक बार है, तेज आवाज में म्यूजिक लगा है। अभी सुनसान है, लेकिन शाम में यकीनन रश हो जाता होगा यहाँ पर। मैंने अंदर जाकर बारमैन से बात की, हारून कोजान का पूछा, अली कोजान का पूछा, सब कुछ पूछा, लेकिन बस वो मुझे खाली नजरों से ऐसे ही देखता रहा। देखो ऐसे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा नूर। यानी वो कागज अली साहब को दो तुम, वो खुद मालूम करेंगे। दे दूंगी, दे दूंगी। वैसे क्या होगा? सुनो महानूर, तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम्हें क्या करना है, फेसबुक पर ऐड करोगे? हाँ ऐसा ही समझ लो तुम। अभी यहाँ एक आदमी आया था, किसी के बारे में पूछ रहा था और उसने तुम्हारे सरनेम से मिलता जुलता कुछ नाम लिया था। हाँ कोजान कहा था उसने। पूरा नाम लिया उसने हारून कोजान। हाँ कोजान, यही है सरनेम। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? वो तो शुरू कर चुके हैं अली। क्या? चलो आगे चलो। आदिल बाबा भी आ गए हैं। तुमने ही खबर दी होगी ना? मैंने बताया था।
क्या आप सबने मरहूम को माफ किया? हमने माफ किया। हमने माफ किया। माफ किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। बाबा खुदा के लिए छोड़ दे अम्मी को, अम्मी मर जाएंगी। ना करे बाबा, ना करे बाबा। बाबा अम्मी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल फातिहा। आमीन। देखें देखें यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं अलविदा कहने के लिए आपको। हम दोनों भी सिर्फ फर्ज निभाने आए हैं अपना, ताकि अपनी माँ के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े हमें। देखें अपने आसपास, नजर आ रहा है कोई रोने वाला आपके लिए? हारून साहब नजर आ रहा है ना आपको? आज हिसाब की रात होगी आपकी, और आज देखता हूं कि अपना कितना हिसाब दे पाएंगे आप। मैं आपके लिए नहीं, ये आंसू अपने खोए हुए बचपन के लिए बहा रहा हूं। इसका भी हिसाब होगा आज की रात। हरगिज नहीं, हरगिज ये मत सोचिएगा कि ये आंसू मैं आपके लिए बहा रहा हूं। आपके जाने का दुख नहीं है मुझे, उस जिंदगी का है जिसमें था ही नहीं बचपन। आपके लिए नहीं, उस बच्चे के लिए जिसकी मां का कत्ल उसकी आंखों के सामने हुआ था। ये आंसू उस बच्चे के लिए। हरगिज ये नहीं सोचिएगा, हरगिज नहीं। हो गया फर्ज पूरा। तुम चलो, मैं जरा आता हूं, तुम जाओ। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन आदिल बाबा, आपने हमेशा मेरे साथ बाप की तरह सुलूक किया है। नाराज नहीं हूं मैं, और कुछ कहने को भी नहीं है। बेटा अभी भी बात करने के लिए बहुत कुछ है। उस आदमी से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स से मुझे ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। अली, उस लड़की की क्या गलती है? बदकिस्मती से उसका ताल्लुक तुम्हारे बाप से है। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? इंसानियत के नाते कर दो। मैं पहले ही बहुत टेंशन में, उसके अलावा और कोई टेंशन नहीं चाहिए बाबा। उसका नाम मानूर है, वो इस्तांबुल में अकेली रहती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे सिर्फ एक बार हारून से मिलवा दूं, लेकिन नहीं कर सका। मैं बहुत परेशान था, उसने मेरी नाक में दम कर दिया था। देखो अली, तुम जिस बाप की औलाद हो वो भी उसी की औलाद है। अपने बाप को तो छोड़ दिया, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ना। वो बहन है तुम्हारी। सुनो अली बेटा, तुम नहीं जानते वो किस हाल में है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो एक बार में काम करती है, उसका फ्यूचर खतरे में है। अली बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा।
इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनल करने की जरूरत नहीं है आदिल बाबा। देखो अली, सीधी बात करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे दिल और जमीर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम फिर भी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम ही उसे बचाओगे क्योंकि तुम बेगुनाह हो और वो लड़की भी। ये कभी मत भूलना। तुम भी बेकसूर हो और वो भी बेकसूर है। उसका कोई नहीं है बेटा। उसकी माँ पिछले महीने मर गई, वो बेघर हो गई है। इस्तांबुल आई थी, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। जवान, सादा, तुम्हारी तरह बहुत समझदार भी उसका कोई नहीं, अकेली है वो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अली, तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। उसका कोई नहीं है अली। अगर मैं उसका बाप हूं तो तुम्हारी बहन है वो। मैं तुम्हें अमानत देता हूं। मैडम, क्या आप अपना हाथ पीछे ला सकती हैं? लगता है आप बहुत तनाव में हैं क्योंकि कमर के पट्टे जकड़े हुए हैं। बात सुनो, मेरी अम्मी का मसाज बहुत अच्छी तरीके से करना तुम। बहुत फिक्रमंद हूँ मैं इनके लिए। बस एक मसाज की कमी रह गई थी अलीना। अम्मी ये सब बातें छोड़ दें आप, मसाज करवाइए, आराम देगा आपको। अब बस करो, ऐसे करो, मुझे बाथरूम उठा के दे दो जरा। ठीक है, मेरे लिए भी काफी है बस। अच्छा मसाज किया तुमने। लाओ जल्दी लाओ। बहुत शुक्रिया, सुकून मिल गया मुझे। अम्मी अगर थोड़ा सा और मसाज करवा लेती तो सुकून मिल जाता आपको। और मुझे कमर की जकड़न पसंद नहीं। उधर तो देखें, बड़े मजे चल रहे हैं। मैडम बैठकर सामने योगा कर रही हैं। बेवकूफ, हमें मसाज करवाता देखकर खुद भी योगा करने बैठ गई मैडम। देखे देखे शक्ल देखे, सलाम कर रही है। कितनी चालाक लड़की है ये। बदतमीज। ये तो सदा से ही बदतमीज है ना अम्मी। हाँ देखे, ओह अम्मा भी आ रही हैं अब उनकी। थोड़ी देर में नैयर भी आ जाएगा। हंसो हंसो। कितने जाहिल लोग हैं ये, हमारे स्टेटस खराब कर दिया सारा। चलो मैं जाके अपना जरा फोन देखूं। नाज़ान, कहाँ रह गई तुम? हाथ को बिल्कुल इस तरह से सर के ऊपर से ले जाना है। अल्मास, ये सब क्या? कितनी बार कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। अम्मी जान, कंसंट्रेट करने दे मुझे। हाँ, ठीक तो करी हूँ मैं। अभी दोनों हाथों को इस तरह रखना है और दोनों घुटनों में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए और कमर नीचे करके सामने देखना है। पहले इस तरह से सांस भरें और फिर छोड़ दें। अल्मास, ये सब मत करो, तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है ये सब बाद में कर लेना। अम्मी, योगा कर रही हूँ। योगा
ताकि बच्चा आसानी से हो जाए, फिक्र ना करें। अरे अगर ऐसे बच्चे पैदा होने लगे तो हो गया काम। क्या है ये योगा मोगा? हमारे दौर में तो नहीं था। बिना योगा के पैदा किया है मैंने तुम लोगों को। अम्मी आप क्या बोले जा रही है? मैम आप फिक्र ना करें, मेरी अम्मी परेशान हो जाती है, बस इन्हें योगा का नहीं पता। आप बातें छोड़कर योगा पर फोकस करें, सांस लें। ओके ठीक है मैम। अल्लाह की कसम मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। क्या आप अभी लॉन में नहीं हैं? हाँ, मुझे अभी जाहिद से मिलना है, लेकिन लगता है वो अभी तक आया नहीं है। मैं आ गई हूँ बस। हाँ, आप मेरा वेट कर रही थी। अरे अलमास उठो, देखो सांस फूल रही है तुम्हारी। चलो बंद करो ये सब, उठो। सांस लीजिए अलमास साहिबा, सांस लीजिए। जो सांस में ले रही थी वो हलक में ही फंस गया मेरे। अल्लाह पूछेगा इससे, अल्लाह पूछेगा इन सबको, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए से यहाँ बुलाया गया है। बेटा कल से कोई योगा मोगा नहीं होगा, तुम जाओ अपने घर। चलो उठो तुम भी। कसम से उनकी वजह से मेरा बच्चा यहीं पैदा हो जाएगा। इतनी टेंशन की वजह से मेरा बच्चा वक्त से पहले ही पैदा हो जाएगा। तो नहीं लो ना टेंशन, किसने कहा है तुमसे? सबको छोड़ो, अपनी हालत देखो बस। चलो आराम से, मैं आराम से, आराम से। ये औरत इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? आप चलिए मेरे साथ। उस औरत के यहाँ होते हुए आराम से नहीं बैठ सकती हूँ मैं। चलिए। शुक्रिया आप। चले, खुदाफिज। चलो देखते हैं, तुम चलो। लगता है आजकल YouTube वीडियो ज्यादा देख रही है। प्रेगनेंसी योगा कर रही थी बाहर। ये जाहिल लोग हमारे घर में कचरे की तरह बिखरे पड़े हैं। मुझे देखते ही उसकी सांस लेना मुश्किल हो गई। पीछे खास खास कर मरी न गई हो। बस करो, अपने शौहर अपनी जिंदगी की फिक्र छोड़कर उसी में लगी रहती है। बहुत हो गया नाज़ान। मैं तो कसम से अपना घर नहीं अपना पा रही। इन गवार लोगों की वजह से मुझे ये घर भी पसंद नहीं आ रहा। अब हमें जल्दी कुछ करना चाहिए नाज़ान। मेरी बताई जगह तुमने तलाश कर ली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जब मैंने आपका नाम लिया तब उन्होंने थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वहाँ मौजूद औरत ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि कहा कि प्रोसीजर बहुत लंबा है, महीने से कम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर तो शुरू कर दिया है ना? हाँ उन्होंने शुरू किया है, लेकिन कह रहे थे 1 महीना लगेगा। मैं अपने भाई के घर में 1 महीना नहीं रह सकती। थोड़ा सब्र करो, कम से कम प्रोसीजर शुरू तो हुआ। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे काफी एहसानात भी हैं उन पर। थोड़ा वक्त तो उन्हें, तो मुझ पर भरोसा रखो, फिक्र मत करो। हाय अम्मी, मैं जाकर अपना ड्रेस निकाल लेती हूँ जरा, क्योंकि आज रात का खाना मैंने जाहिद के साथ बाहर जाकर खाना है। अरे कितनी झूठी है ये। हाँ? जाहिद आज रात का खाना बाहर खा ही नहीं सकता। मैं अपना शहद वाला दूध जरा स्विमिंग पूल के सामने बैठकर पीऊंगी। तुमसे मैंने कहा है मत लगो मुंह इन लोगों के। अम्मी देखे, शैतान की खालों की मीटिंग चल रही है यहाँ पर। चले हम भी बैठ जाते हैं। आइए आइए। सुनो, इधर आओ जरा। जरा मेरी अम्मी के लिए टर्किश कॉफी और मेरे लिए शहद वाला दूध ले आओ। चलो अली, चलो, संभालो खुद को। चलो, जो होना था वो हो चुका है। चलो उतरो, शाबाश, चलो। क्या हुआ, उतर क्यों नहीं रहे थे? उतर तो क्यों भाई? क्या बात की आदिल बाबा ने? अरे यार, उनसे क्या बात होगी कश्ती और पानी के अलावा? कोई बात नहीं हुई उनसे। मुझे क्या पता, बस वैसे ही पूछ लिया। तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब देखा तो बस मुझे लगा तुम परेशान हो। ये वक्त भी गुजर गया खैर से, बाप भी मर गया हमारा। एक बार फिर उन्हें दफना कर आ गए हैं हम, और इस बार तुम अकेले नहीं, मैं भी था वहां।
तुमने सही कहा, हमारे लिए तो वो मुर्दा था और मुर्दे को ही दोबारा दफनाया हम दोनों ने। तो आज के बाद से कोशिश करो इस टॉपिक को दोबारा ना निकालना। अब ऑफिस आ गए ना, चलो अब सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे। अच्छा हाँ, वो उस जर्मन वाले मामले पर भी मीटिंग करनी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अरे हाँ, उसकी डेडलाइन भी करीब है मेरे ख्याल से। हाँ, हमने कुछ दिन पहले जर्मन्स के साथ नए डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, तुम्हें बताना भूल गया था मैं। अब गौर करते हैं इस पर। दरअसल इस वक्त हमारे पास 3 कंपनियों के ऑप्शंस बाकी हैं। इसके अलावा 1-2 ऑप्शंस और भी ज़ेरे बहस हैं, और एक तुर्क है जो इस शोबे का सरबराह है। वो अकेला फैसला करेगा कि किसके साथ प्रोजेक्ट में शराकत दारी करनी है। वाह भाई, वैसे उनकी अकल को दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ एक तुर्क को शामिल किया है। खैर अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे होंगे वो लोग। हाँ बिल्कुल, वो एक जबरदस्त इंजीनियर है। क्या तुम जानते हो, वो जर्मनी में पढ़ा है, यूरोप के हर कोने में काम कर चुका है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि पूरे तुर्की में वो इंटेगलास के नाम से जाना जाता है। क्या गैस? इंटेगलास बेटा। हाँ अब समझा यार, इंटेलिगास ऐसे कहो ना। तुम जानते हो वैसे ही क्या है, ये क्या चीज होती है? हाँ बिल्कुल, आला तरीन जहन वाला तुर्क। वैसे तुमने ये अच्छा बताया, मैं कहीं लिख लेता हूँ, इसे बातों बातों में बोल दूंगा कहीं भी। लिखो अच्छा है, मैंने उसे बेनिस बैलेडम उबर मुबर का उर्फी नाम दे दिया है, समझ गए ना? अब आ जाओ, काम पे लगे। वैसे मानना पड़ेगा भाई इन जर्मनों को, खूब दिमाग लगाते हैं ये लोग अपना। उस आदमी की आखिरी ख्वाहिश तो मेरे पास रह गई है। अब आप ही जाओ अली। मुझे तो लगता है ये फिर से कोई चाल चल रही है। बेशरम, जरा शर्म नहीं आती से? किस तरह सुबह से वेट कर रही है अली साहब का। इतने गौर से मत देखो इसे, कहीं ऐसा ना हो फिर से डांट खानी पड़ जाए। लो देख लो अपना फितना। यहां तुमने रखा है ना सर, सुन लो ये बात है। बॉस होने के बावजूद भी ये सब बकवास सुननी पड़ती है मुझे। वैसे नूर को हमारे यहाँ काम करने की आदत तो तुमने ही डाली है ना? हाँ? यार अल्लाह के वास्ते जाहिद, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो यार? अली, सॉरी, यानी अली साहब। जाहिद साहब अली साहब नहीं होते यहाँ। जाहिद साहब है तुम्हारे बॉस, अली साहब नहीं। और तुम इन्हीं की असिस्टेंट हो। वो मैं जाहिद, मैं मुझे पता तुम क्यों आई हो। अली रुको, ये वाकई तुम्हारे लिए अहम है। तुम रुक जाओ नूर, सुबह से बहुत शानदार लम्हात गुजार रहा हूं, इसलिए मजीद कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे। काश मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रह पाती। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? हाँ सही कहा, तुम मेरे साथ रह पाती और ज्यादा। अगर मेरी बात मान ली होती और अपनी जिद छोड़ दी होती और उस आदमी से उस वक्त निकाह ना करती, तो हाँ तुम मेरे साथ रह पाती। सही कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, मानो इसे। खैर नहीं किया करो ये बातें। क्या कह रहा था मैं तुमसे? हाँ, दरवाजा उस तरफ है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई